नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जो हमने मोहम्मद फैयाज़ कमाल साहब के साथ में एक पॉडकास्ट किया था, उसी का ये हमारा पार्ट सेकेंड है। जैसा कि आपने हमारे फर्स्ट वीडियो पॉडकास्ट पे रिस्पॉन्स किया, लाइक किया और ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर किया। आई होप कि इस वीडियो को उतना ही रिस्पॉन्स देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट भी करेंगे और साथ साथ में हमारे साथ बने रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखिए। तो जैसे कि हम सारी चीज़ें अभी जान गए और यह आपका जन्मभूमि है साठी, जहाँ पर आपने इतने सारे काम किए, इतने सारे मोमेंट, क्योंकि नीलहे की खेती जो हुई है उस टाइम से लेकर के अभी तक का एक जर्नी रहा है। साठी का भी एक बहुत बड़ा जर्नी रहा है। बहुत ऐतिहासिक धरती है जहाँ आपकी जन्म, हम सबकी जन्मभूमि, हम भी साठी से ही हैं। तो इस तरह से देखेंगे, नीलों की खेती थी जब चंपारण आए थे गांधी जी, उसमें उस टाइम का योगदान जो है यहाँ के लोगों का बताया, शेख गुलाब का आपने बताया, शीतल राय का बताया, ये सारे लोग जो है आगे थे कि फैमिली का योगदान जैसे बता रहे थे कि हुई थी। उसके बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ बताएं, बेहतर रहेगा। उस समय शेख गुलाब जो थे वो बहुत मुजाहिद इंसान थे, बहुत लड़ाकू थे जी। उनके साथ देने वालों में हमारे फोर दादा शेख रजब और उनका बेटा नियजल्ली और शेख इस्माइल और कटारी के थे एक दुबे जी, जो अजय दुबे जो है अभी उसके जी। बाबा। वही शेख गुलाब को घोड़ा पर लेकर भागे, उनको जिंदा या मुर्दा जो है पकड़ने का हुक्म था। वो औरत बन के मुहारफा में जाकर कोर्ट में सरेंडर किए और शीतल राय उनके समझिए कि बहुत गाढ़े मित्र में थे। आंदोलन का वो बागडोर संभाले हुए थे और दोनों लौरिया साठी थाना के में ही लौरिया के अंचल के थे और राजकुमार शुक्ला भी सतवरिया के लौरिया अंचल के ही थे। हम लोग तो नरकटियागंज में हैं। जी जी। तो ये आंदोलन का पृष्ठभूमि यहाँ नील आंदोलन का रहा, जो यहाँ 300 एकड़ ज़मीन में कोठी था और इस कोठी में नील अनिवार्य था। चरकठिया सिस्टम सतकठिया और इस आंदोलन का परिणाम हुआ कि 3 कठिया हुआ और 3 कट्ठा में जो है किसान को नील का खेती करना पड़ता था। तो ये आंदोलन चलता रहा। वही गांधी जी आए। गांधी जी जो है पूरे ज़िला के गांव-गांव में चप्पा चप्पा घूमे, जिसमें समरी, कटारी, चाँद बरवा, ये चारों तरफ वो घूम कर जो है किसानों को व्यथा का सुने। और उनके साथ राजेंद्र बाबू थे और मौलाना मजरुल हक थे, कांग्रेस के लीडर बैरिस्टर मौलाना मजरुल हक थे। सब लोग थे आंदोलन में। इसके अलावा जो हम बात करते हैं, जब स्कूलों की बात करते हैं साठी में, यहाँ पर साठी में कहीं स्कूल नहीं था। एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन के मामला में एक ही मिडिल स्कूल था गोबरौरा में, जहाँ पर लोग यहाँ पढ़े जाते थे। और गोबरौरा यहाँ से 6 किलोमीटर पर। तो वीर सिंह सामाजिक कार्यकर्ता थे, सोशलिस्ट लीडर थे। उन्होंने गांव में चंदा करके साठी मिडिल स्कूल बनाया। उसके पहले शेख अब्दुल हकीम हमारे जो दादा थे, उन्होंने एक उर्दू मकतब स्कूल खोला और साठी मदरसा का कायम हुआ 1934 में। तो ये एक अपर प्राइमरी स्कूल हुआ उर्दू और दूसरा वीर सिंह ने मिडिल स्कूल खोला। तब यहाँ कुछ बच्चे पढ़ने लगे। अब हाई स्कूल का बड़ा अभाव था। नरकटियागंज और चनपटिया उच्च विद्यालय था। तो वीर सिंह ने चंदा लेकर गांव में यहाँ स्कूल जो है कायम किया। और कायम करने के बाद वही स्कूल आज है और उसमें सियासत घुस गई, जिसमें 2 स्कूल हो गया, एक उच्च विद्यालय साठी, एक राजा राम उच्च विद्यालय साठी। राजा राम उच्च विद्यालय का ज़मीन जो है कटारी गांव के जय राव, जिनका राजा राम नाम था, गांव में पुकार का नाम जय राम राव था। तो वो राजा राम हाई स्कूल हो गया। और उच्च विद्यालय में शेख मोहम्मद हयात ज़मीन दिए और शेख इमाम
उसमें 10 कट्ठा ज़मीन मेरे परिवार का, जिस पर आज हाई स्कूल उच्च विद्यालय है। बलराम मास्टर उस समय एमए करके आए हुए थे 66-67 में, और 67 में स्कूल यहाँ पर कायम हुआ उच्च विद्यालय। तो उनको जो है बतौर शिक्षक रखा गया और बहुत ही काबिल और बहुत ही पढ़ाने का सलाहियत उनके पास था, और वही स्कूल जो है उच्च विद्यालय रहा। उसी विद्यालय से हम मैट्रिक पास किए। तो वो रिकॉग्नाइज नहीं था, तो हम लोग का फार्म जो है चनपटिया उच्च विद्यालय से भराया, और चनपटिया उच्च विद्यालय से हम लोग। अच्छा, तो ये जो है कि बलिराम स्कूल भी हम कहीं ना कहीं उसको जानते हैं, तो उनके नाम से एज ए टीचर थे, इसलिए उनको प्रसिद्ध मशहूर। हाँ, टीचर थे, बहुत काबिल थे, बहुत लोकप्रिय थे। और बाद में जो है सोशलिस्ट पार्टी छोड़कर वो कम्युनिस्ट पार्टी भी चले गए। तो उस स्कूल में उनका स्टैचू जो है बना दिया गया, इसीलिए लोग कहता है बलराम का स्कूल। लेकिन दरअसल उच्च विद्यालय साठी है, उसके फाउंडर जो है वीर सिंह हैं, और उसके प्रेसिडेंट थे शेख मोहम्मद हयात, और सेक्रेटरी थे अली इमाम। जी, जैसे कि हम बैक कैमरा बैठे थे तो आप बता रहे थे कि साठी पुलिस स्टेशन जो अभी है, हाँ। वो साठी ओपी था, हाँ, आउटपोस्ट था। पहले तो उसमें ओपी, आपका योगदान काफ़ी रहा है। पहले उसके ओपी बारे में था, थोड़ा सा। और 77 में कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनसे 2 चीज़ का मैंने मांग किया था। एक साठी को ब्लॉक बना दिया जाए, और साठी में एक थाना बना दिया जाए। तो साठी थाना हो गया, लेकिन ब्लॉक बनाने का जो प्रक्रिया था उसमें जो है उन्होंने दे दिया कि इसको जांच वाँच करके जो है ब्लॉक बनाया जाए। ये कर्पूरी ठाकुर का ही देन है कि साठी में थाना बना, और मेरा प्रयास और मेरा कोशिश रहा जो साठी 77 में हुआ। और पहले यहाँ कोई बिल्डिंग साठी का नहीं था, तो यहाँ पर मुखिया जी थे नारायण मिश्र, उनके मकान में साठी चला किराए पर। और उसके बाद उसका ज़मीन हुआ, सर्किल का ज़मीन था, तो वहाँ पर साठी थाना कायम हो गया। जैसे ब्लॉक की बात और ब्लॉक का प्रपोजल चला, सारी प्रक्रिया। उसके बाद से 1980 से इसका तहरीक चला, लोगों ने यहाँ धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया। उसमें हम और मरहूम कांग्रेस के नेता था, प्रेसिडेंट था लोकल कमेटी का रफ़ी अहमद केदार पांडे जब मुख्यमंत्री थे, रेल मंत्री थे, तो उनके सामने घेराव कर दिया। तो ये चला सिलसिला। अब ये सारी प्रक्रियाएं पूरा करके गवर्नमेंट के पास विचाराधीन पड़ा हुआ है, जिसके लिए मैंने कई बार चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी हम खोजेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो दे देंगे। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि साठी ब्लॉक बनेगा जब घोषणा हो जाए। घोषणा बाकी है, सारी प्रक्रिया पूरा हो। क्योंकि इंसान वेलफेयर फाउंडेशन के और बैनर से भी हाँ, हमने और लगातार यहाँ के लोग मांग करते रहे हैं, और इंसान वेलफेयर भी इसमें तहरीक में आगे रहा है। इसको मैं तायद करता हूँ, और ये सभी लोगों का कोशिश है, प्रयास है कि यहाँ ब्लॉक हो जाए। जी जी, बहुत कठिनाई होती है, दूर जाना होता हाँ। है, क्योंकि हमारा इलाका हाँ, इलाका जो है इलाका ऐतिहासिक है, और यहाँ ब्लॉक होना चाहिए। तो ये राजनीति की बात होती रही, क्योंकि आप इतने बड़े पोस्ट पे भी रहे, अलग अलग जिम्मेदारियां आपको दी गई, कभी उस तरह का पहचान नहीं मिला, क्योंकि आपके साथ के जयप्रकाश नारायण वगैरह ये सारे नेता थे, तो उनको इतनी पहचान मिली। आपको अभी तक इतने ऊपर लेवल की पहचान ना मिलने की क्या वजह रही होगी? देखो, जब मुझे चुनाव लड़ने का जो है इच्छा हुई और मैंने टिकट मांगा, तो छोटी छोटी पार्टियां जो थी उसको एक संयुक्त गठबंधन बना, और गठबंधन में मैं जहाँ से लड़ना चाहता था चनपटिया, तो उसमें कर्पूरी जी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा कि वीर सिंह मेरे राजनीतिक उस्ताद हैं, गुरु हैं, वो अगर नहीं लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगा। तो जब लड़ने की बात आई तो समझौता में ही कम्युनिस्ट पार्टी को चला गया। तो मैं पार्टी के पदाधिकारी रहा हूँ, इसलिए पार्टी के निर्णय के खिलाफ मैं बगावत नहीं किया, और मैं अपने उसूल पर कायम हूँ। मैं उसूल की राजनीति करता हूँ,
खुदगर्जी का राजनीति, स्वार्थ की राजनीति नहीं करता हूँ। समाज के अंदर जो विसंगतियाँ हैं उनके खिलाफ मेरा जद्दोजहद ताउम्र चलता रहेगा। इतने दिनों में कभी ये ख्याल नहीं आया कि आपको भी जो है ना एक बड़ी पोस्ट मिले, क्योंकि हम देख रहे हैं इनका नेताजी का घर है ये, क्योंकि जब भी कोई आदमी राजनीति में जाता है तो उसकी पहली ख्वाहिश होती है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो हमारे पास, बड़े घर हों। आपका घर बहुत नॉर्मल सा है, आपने कभी कोई देखो भाई, जो उसूल की राजनीति करेगा, संघर्ष की राजनीति करेगा, सामाजिक बदलाव की राजनीति करेगा, वो अपने घर की चिंता नहीं करता है। मैंने हमेशा गरीबों की लड़ाई में रहा और उस उसूल पर रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। आज राजनीतिक व्यावसायिक हो गया है। हम जब राजनीति शुरू किया तो मुद्दे की राजनीति होती थी, बदलाव की राजनीति होती थी। आज भी मैं वही करता हूँ कि गरीबों के अंदर, गरीबों के चेहरा पर मुस्कुराहट है, उसकी वजह। जी चलिए, तो थोड़ा सा विजिट करते हैं, नेताजी का रूम दिखाते हैं जहाँ से ये अभी अपनी पोस्ट, इतनी बड़ी पोस्ट जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे हैं और फिर भी कैसे रूम में रहते हैं और क्या इनका कमरा है, कहाँ पर रहते हैं। यही मेरा घर है, देख लो, ये मेरा घर है। और मैं चाहता बेईमानी करने का जो व्यवसायिक राजनीति है तो घर बन जाता, चरपहिया भी हो जाती। जी, ये बहुत सिंपल सी। आओ। आते हैं आपके रूम में, देखते हैं क्या चीज़ें मिलती हैं। यही मेरा रूम है। तो ये आपका बेड है जहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर कुछ पुरानी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। हम थोड़ा ये किताबें जो है, ये लोहिया का लिखा हुआ किताब है, राजेंद्र बाबू का किताब है, मौलाना आज़ाद का किताब है ना, समाजवादी साहित्य है, वो ये है। जी, एक और मैं आपसे चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि हम जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं इसमें एक चीज़ और है कि हम लोगों को एजुकेट करेंगे, लोगों को जो है जानकारी देंगे साठी के इतिहास है। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत लोगों को जिज्ञासा होती है पढ़ने की, तो कोई एक ऐसी बुक आप रिकमेंड करें जिसमें जेन्युइन सही बातें लिखी गई हो, साठी की हिस्ट्री लिखी गई हो और जिसमें जो है ना यहाँ के लोकल नेताओं का योगदान लिखा गया हो। उसमें जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कमीशन है जी, जांच कमीशन, उस किताब को पढ़ने की नौजवानों की ज़रूरत है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू का है चंपारण बुक है। जी जी, और डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जो है, यहाँ के नौजवानों को पढ़ना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, हाँ, उसमें जो है नील आंदोलन और चंपारण में जो तहरीक चलाता हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो सारी चीज़ जो है डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में है, बिहार गजेटियर में है, हिंदुस्तान गजेटियर में है। और सबसे साठी के बारे में जानना हो तो नील, एक विंध्याचल प्रसाद गुप्त चनपटिया के हैं ना, उनका लिखा हुआ है नील आंदोलन, वो किताब है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का लिखा हुआ है लोहिया कमीशन। राजेंद्र बाबू का किताब है चंपारण, नील आंदोलन पर जो है राजेंद्र बाबू का है। और यही सब किताब है जो साठी के लोगों को जो पढ़ना चाहिए और अपने संघर्ष और साठी की इतिहास, अपने पुरखा पुरनिया के आंदोलन का पृष्ठभूमि जानने का मौका मिलेगा। ये विजुअल्स, कुछ फोटोज़ वगैरह आपके पास हैं? पुरानी फ़ोटोज़ काफ़ी हैं। बहुत पुरानी तो फ़ोटो है उनको हम जो थोड़ा बहुत सा- तो ख़त्म हो गया। पहले तो फ़ोटो का ये हाँ, तो थोड़ा सा हम इनको देखेंगे चीज़ों को। ये जो है ना, ये सारे फ़ोटोज़ हैं आपके पुराने लीडर्स के साथ। हाँ, ये जो है, ये फ़ोटो जो तुम देख रहे हो, ये फ़ोटो 1977 में मैं जो युवा जनता का जब प्रेसिडेंट था उस समय का है। ये है जब मैं युवा जनता का प्रेसिडेंट था तो महाराजा पुस्तकालय में सभा हुई थी, वो था, वो है। और ये है
जो बिहार के प्रेसिडेंट यूथ के थे मंगनी लाल मंडल, वो भाषण दे रहे हैं और मैं सदारत कर रहा हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ और अभी वर्तमान जो राजद के अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह यहाँ बैठे हुए हैं ना। ये ठीक है, इसको हम कर लेंगे दूसरी चीज़ें। अब जो है यहाँ पर हम बात करेंगे, देखेंगे कि साठी में जो भी लोकल मुद्दाज हैं उनको लेकर के यहाँ पर जॉर्ज फर्नांडिस आए हैं, यहाँ पर मंगनी लाल मंडल आए हैं, यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर आए हैं। ये तो ऐतिहासिक धरती है, जब भी कोई मोमेंट शुरू होता है तो मैं इतिहास मेरे से ही घर में आकर उन लोगों ने खाना खाया है, रहा है। ये आपका घर है और यहाँ पर वो सारे हाँ, लोग आए हैं। ये तो बाद में मैंने बनाया है। जी। वो पुरानी घर आगे है जहाँ पर आ रहे थे हम रास्ते में। हाँ, ठीक वो। जो पुरानी मेरे घर है जो कपड़े का, जी जी। उसमें कर्पूरी ठाकुर भी आए हैं, पंडित रामानंद तिवारी भी आए हैं और कांग्रेस के जो एमपी थे कमलनाथ तिवारी वो भी आए हैं। हमारे पिता कांग्रेस के थे सेक्रेटरी, दादा भी कांग्रेस में थे। उन लोगों के खिलाफ मैं बगावत करके मैं सोशलिस्ट पार्टी में आप रहा। पहली बार तो आपको अगर पार्टी इससे भी बड़ी जिम्मेदारी देती है कोई, तो साठी के लिए आपको कौन ऐसे मुद्दे लगते हैं जिस पे आप काम करना चाहेंगे? यहाँ पर पहले शिक्षा का जो है, मैं चाहूँगा ब्लॉक बन जाए। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर एक कॉलेज हो जाए और वो कॉलेज हो तो कॉलेज जैसे गुलाब के नाम पर बने, जो उन्होंने ही देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी और जेल में ही मर गए। शेख गुलाब जेल में ही मरे थे। जेल ही मरे, तो उनके नाम पर कॉलेज हो और यहाँ के बच्चे टेक्निकल और मैकेनिकल और सारे तरह से शिक्षा प्राप्त करें, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो ये हमारे साथ हैं फैयाज कमाल साहब, जनरल सेक्रेटरी आरजेडी। और क्योंकि हम लोगों को जो है ना नॉलेज का अभाव है, इन लोगों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हमारे बड़े हैं और साठी की जब भी हम बात करते हैं तो एक ऐतिहासिक धरती रहा है। यहाँ पर जब कोई भी मोमेंट शुरू होता है, कोई भी पार्टी का ही हो, तो वो सबसे पहले चंपारण आते हैं। चंपारण की धरती से अपनी पद यात्रा हो या जो भी हो वो शुरू करते हैं। तो जब भी नॉलेज की बात आती है तो इन लोगों से हमें कुछ सीखनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस सीरीज़ के माध्यम से जो भी पॉलिटिकल चीज़ें हैं, इंसान वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से पॉलिटिक्स के जुड़े हुए लोग जो नॉलेज हमको दे पाएँ बेहतर, जेन्युइन, सही तरीके से, उनको हम अपने प्लेटफॉर्म पे लाएं। और साथ ही साथ जो है ना उनसे हम कुछ सीखने की और आपको सिखाने की, अपने व्यूवर्स को भी दिखाने की कोशिश करें। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी पार्टी आपको आगे लाए और जो है साठी के विकास के लिए आप बहुत काम करें, क्योंकि बिहार के लिए तो वैसे ही आपने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की है अपने लीडर के साथ मिल करके। तो हमारी पूरी जो है ना मनोकामना है कि आप को और भी बड़ी जिम्मेदारी मिले और उस जिम्मेदारी का अपनी बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल को।